Assalamu alaikum. आई होप यू आर फाइन टूडे। आज का जो अपना टॉपिक है वो मैथमेटिक्स के बारे के अंदर है और क्लास ली हुई है बीएससी। इसमें हमने एक फंक्शन लिया हुआ है और वो आपके सामने रिटर्न है। ये फंक्शन आपके पास टू कैटेगरी में है, ये फर्स्ट वैल्यूज है, ये सेकेंड वैल्यूज है। इस पर जो कंडीशन दे रखी है वो नॉट इज इक्वल टू 2, जबकि इस पे कंडीशन दी हुई है इज इक्वल टू 2। यानी यहाँ पे x की वैल्यू 2 दे रखी है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 नहीं होगी। 2 के अलावा कुछ भी हो सकती है। वजह क्या है, रीजन क्या है? अगर आप इस बात को देखें, यहाँ पे सपोज हम x2 रखते हैं तो ये आपके पास 0 हो जाएगी। जब ये आपके पास 0 होगी तो 0 के लिए आपको पता है ऊपर कुछ भी हो, ठीक है, नीचे 0 हो तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। फंक्शन क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। तो इसलिए यहाँ पे x के अलावा x की वैल्यू 2 के अलावा कुछ होगा। तो ये स्टेप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हमने इस फंक्शन को लेकर इसमें x की वैल्यू फाइंड कर, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब ये फंक्शन यहाँ पे जो दे रखा है वो कंटिन्यूअस है, फंक्शन यहाँ पे क्या है? कंटिन्यूअस है। हमने यहाँ पे क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहली कंडीशन को हम यूज़ करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टेट में लेने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 2x + 5 और x + 7 सही है जी। तो ये फंक्शन लेने के बाद हमने इसमें थोड़ी सी चेंज करने अकॉर्डिंग टू द रूल। किसके इक्वल हमने चेंज करने हैं? रूल के मुताबिक। ये जो आपके पास फंक्शन दे रखा है, हमने क्या करना है? एक इसके ऐसी कंडीशन बनानी है जिसमें ये जो हमने अभी 2 में रिप्लेस किया था x से ये ऑफ हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे? कॉन्जुगेट लेंगे। ये जो आपके पास ऊपर वैल्यू आई हुई है, ठीक है जी, इसे नीचे भी लिखते हैं कि ऊपर भी। कॉन्जुगेट दोनों तरीकों से लिया जा सकता है। आप इस वैल्यू से कॉन्जुगेट ले लें साइन बदल कर, या इधर इस तरह की कंडीशन हो तो उससे भी लिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ नीचे वाली वैल्यू से आप कॉन्जुगेट करें। अगला स्टेप क्या होगा? ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। यहां से आपके पास x2 2x + 5 और ये x + 7, ठीक है जी। जब यहाँ तक पहुंचेगी तो ये आपके पास फार्मूला यूज हो रहा है और इस फार्मूले को आपने कैसे राइट करना है? a + b a - b = a² - b²। तो ये बिल्कुल शेप ऐसे बन चुकी है। उसकी जगह हमने क्या करना है? ये बात लिखनी है। नीचे वाली बात आप ऐसे लिख दो कि जैसे चलती आ रही है। ठीक है, ऊपर आपने फार्मूला यूज कर देना। x + 7² आ देगा। ठीक है जी। यहां तक पहुंचने के बाद स्केयर आपने ऑफ करना है, फिर आपने इसको आगे लेकर चलना है। ठीक है जी। ये फर्स्ट ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 2x + 5 और x + 7, नीचे आ जाएगा x - 2 2x 5 और प्लस के साथ आ जाएगा x + 7। ओके, तो क्या लिखोगे? इसको सिंप्लीफाई करोगे, दोनों साइन बदल जाएंगे। ये आ जाएगा 2x + 5
एक्स प्लस 7। तो यहाँ से ये इसको सिंप्लीफाई करोगे एक्स नेगेटिव 2 आ जाएगा, 2x प्लस 5 और x प्लस 7। तो ये यहाँ से ऑफ हो जाएगा। तो नीचे आपके पास जो स्टेटमेंट बच गया है वो ये आ गई, ठीक है। यहाँ तक जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको आगे लेकर जाना है। तो आगे इसके साथ एफ ऑफ एक्स जो हमने सिंप्लीफाई किया था 2x प्लस 5 और x प्लस 7, ठीक है। अब वो जो लिमिट थी वो यूज कर देंगे, इज इक्वल टू लिमिट यूज करने के बाद अब आप देखेंगे फंक्शन में यहाँ पे 2 रखेंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 रखेंगे 2 प्लस 7 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, 1 और 6 आ जाएगा। ये फर्स्ट लिमिट आ गया। अब आपको सेकंड लिमिट लेते हैं। फंक्शन आपके पास है सेकंड वाला इज इक्वल टू के। तो अगर हम इसकी लिमिट ले लें x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, तो ये के आ गया, इज इक्वल टू के हो जाएगा। अब आप देखें ये दोनों फंक्शन सेम है, ठीक है। तो इनकी ये जो वैल्यूज आई हुई है तो इसको आपस सेम लिखेंगे। दिस सिंपलाइज दैट फंक्शन विल बी द कंटीन्यूअस, सो x के आपके पास वैल्यूज होगी 1 ओवर 6। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का क्वेश्चन। और अगर आपके फ़ायदे के लिए ये क्वेश्चन है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगले वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू और आप